तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो देखो ये क्या होता है, पहले ये समझो कि जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ना प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज करके जो ये पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, इनके जो मैटर की स्टेट्स होती है, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो इनके स्टेट्स में चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो हम लोग ने जैसे हम लोगों को पता ही है कि होता क्या है कि जो डिफरेंट स्टेट्स मिलती है मैटर की, वो किस वजह से होती है। वो होती है इनके जो सॉलिड और लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है या जो डिस्टेंस होता है, उसकी वजह से ये स्टेट्स हमको देखने को मिलती है। तो अगर मान लो हमें ये जो गैस है, गैस क्या पूरे रूम में है ना, मेरे रूम में है या आप कहीं भी एटमॉस्फेयर में हर जगह गैस है। अगर गैस को हमें किसी सिलेंडर में फिल करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इस गैस को कंप्रेस करना शुरू करते हैं। तो कंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करके गैस को जो है कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करके हम उसको किसी भी सिलेंडर में भर सकते हैं। तो देखो जो पार्टिकल्स होते हैं, होता क्या है, जब हम कंप्रेस करते हैं गैस को, तो देखो ये गैस है इस, और हम ये पिस्टन है सिलेंडर के अंदर, इस पिस्टन से हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने के बाद इसके जो ये पार्टिकल्स हैं, देखो ये कितने पास पास आ गए, कितने पास आ गए, और देखो इसमें और भी पास आ गए। तो जब हम इस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, किसी भी जो है मेटल की स्टेट में चेंज आएगा ही आएगा। तो देखो हम अगर प्रेशर अप्लाई करें और इसके साथ ही टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, है। जैसे आपने सुना होगा कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर के अंदर, इसको हम हाई प्रेशर में ही स्टोर करते हैं। और अगर हमें इसे डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक गैस में चेंज करना हो, इसे गैसेस स्टेट में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम डिक्रीज कर देंगे प्रेशर, है ना। किस यूनिट से डिक्रीज करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो ये एटमॉस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर होती है ये, एटमॉस्फेयर को हम एटीएम भी कहते हैं, ये यूनिट है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, है ना। कौन सा प्रेशर, जो प्रेशर हम गैस पे लगाते हैं उसको मेजर करते हैं हम एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये जो यूनिट है प्रेशर की, इसे जो है पास्कल, पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर किसके होता है, 1.01 इंटू 10⁵ ये जो प्रेशर है एयर का एटमॉस्फेयर, इसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो ये एकदम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 पास्कल। तो देखो हम यहाँ बता रहे थे ना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर में क्या करते हैं कि इसको स्टोर करते हैं। फिर ये जो सॉलिड होता है CO2, ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैस स्टेट में। कैसे, हम क्या करते हैं, हम डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के यूनिट से, और इसके बाद ये जो है लिक्विड स्टेट पे आती भी नहीं है, और सीधे किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। इसी रीजन से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसके बाद एक चीज और देखो, हम जो है प्रेशर और टेम्परेचर, इनके चेंज से हम जो स्टेट्स हैं सब्सटेंस की, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, उन सबको डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब ये लिक्विड हो गया, तो सॉलिड में हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लिक्विड हो गया, इसे हम कहेंगे फ्यूजन, ठीक। इसी तरह से अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया, घटाया, तो घटाया तो वो वापस से क्या बन गया, सॉलिड बन गया, इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस बन जाएगी, इसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। और अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। इसी तरह से अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगी, और ये कहलाएगा सब्लिमेशन। इसी तरह से अगर हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो जो है सॉलिड बन जाएगी, जिसे कहेंगे डिपोजिशन, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन है 3 स्टेट ऑफ मैटर का,
देख लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग टेम्परेचर को सेल्सियस के में। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 300 के दिया है, इसको माइनस कर दो 273 से, ठीक है, तो सेल्सियस आ जाएगा। इसी तरह से सेल्सियस दिया, अगर हमें केल्विन में चेंज करना तो प्लस कर दो 273, तो केल्विन आ जाता है। अब ये कह रहा है कि क्या फिजिकल स्टेट होगी वाटर की, है ना। तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, 250 सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये गैस बन जाएगी। और 100 सेंटीग्रेड पे ये यहाँ भी गैस स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट है इसका, बॉयल हो जाएगी और इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद देखो, मान लो कोई सब्सटेंस है, तो क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को एक जैसा रखें, टेम्परेचर में, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर जो है क्यों एक जैसा रहता है। अच्छा, ये जितने भी इसके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर लेकर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, है ना। और एक मेथड भी बताऊंगी लिक्विफाइड एटमॉस्फेयर गैसेस का, जैसे इसमें दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे तो प्रेशर करके कर रहे थे, कंप्रेस करके। फिलहाल अगले टॉपिक पे चलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, तो देखो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि ऐसा हो सकता है क्या कि अगर हम जो है प्रेशर में चेंज करें या हीट दें तो मेटल स्टेट में चेंज होगा, हाँ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज ना भी करें तो भी मेटल स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि अपनी डे लाइफ में देख लो क्या होता है, जो है कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो जो है नदी वगैरह का पानी कम होने लगता है। अगर हम किसी पानी को अनकवर्ड छोड़ दें तो धीमे धीमे वो वेपर में चेंज हो जाएगा। कपड़े हैं, उनको गीले होते हैं, हम डालते हैं सूखने के लिए, तो कैसे सूखते हैं, तो इवेपोरेशन से ही सूखते हैं। होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, ये हमेशा मूविंग पोजिशन में रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं रहते हैं। तो ये जो गिवन टेम्परेचर होता है, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग सब्सटेंस का, जैसे गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है ना। अगर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। इनके पार्टिकल्स में अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा, है ना। जैसे कि मान लो किसी वेजल में जो है वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, अगर हम उसको जो है बॉयल करना शुरू करें, या मान लो गर्मी है, गर्मी में वाटर रखा है, तो जो ऊपर के सरफेस पे जो मान लो हीट पड़ रही है, तो वो हीट क्या करती है, वो जो उसके पास वाले पार्टिकल्स होते हैं उनसे उनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करती है, उनका बॉन्ड ब्रेक करती है। और जिससे क्या होता है, चूंकि ये हीट होता है और हीट होने से काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, तेज हो जाती है। जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा पार्टिकल्स का, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेपर में। यही जो फिनोमिना है जिसमें वाटर चेंज हो जाता है वेपर में, है ना, और बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, उसे ही हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन के वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 ml वाटर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको विंडो के पास या फैन के नीचे रख दिया, और 5 ml वाटर लिया एक ओपन चाइना डिश में, और इसको रख दिया विंडो या फैन के नीचे। अब 5 ml वाटर इन्होंने एक ओपन चाइना डिश में लिया, और उसको कहाँ रखा, इन्होंने उसको रख दिया इन्होंने उसको रख दिया कबर्ड के अंदर, शेल्फ में, ठीक है। अब इन्होंने रिकॉर्ड किया रूम टेम्परेचर को, फिर क्या किया, फिर देखा कि कितना टाइम या कितना डेज लगता है इवेपोरेट होने में इन अबव केसेस में जो वाटर रखे गए। तो देखो सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था, तो चूंकि टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम होता है, तो यहाँ पे वाटर को वेपराइज होने में या इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने जो है इसी को चाइना डिश में रखा, तो चाइना डिश का जो सरफेस एरिया होता है ज़्यादा होता है, और इसको हम फैन के नीचे या विंडो के पास रखेंगे तो इसमें एवेपोरेशन फास्ट होगा कंपैरिजन टेस्ट ट्यूब के। सिमिलरली जैसे हमने ओपन चाइना डिश में रखा था, लेकिन हमने इसको किस में रख दिया था, कबर्ड में रख दिया था, तो कबर्ड में रखने से क्या होगा, वहाँ पे भी इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि जो है वहाँ पे भी जो है इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हीट और वो जो है क्या कहते हैं कि विंड वगैरह नहीं पहुँच रही है। इसके बाद हमने कहा कि इन्हीं एक्टिविटीज को तीनों को हमने रिपीट किया, कब, जब जो है
रेनी सीजन में, रेनी डे में। तो रेनी डे में क्या होगा, रेनी डे में इवेपोरेशन सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस समय पे जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में जो वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, धीमे होता है। तो ये सनी डेज में तो तेज होंगी, लेकिन रेनी डेज में जो है उतनी तेज नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ये सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ये वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो है क्या हो, इवेपोरेशन फास्ट हो सके। तो इसी तरह से अगर हमें इवेपोरेशन फास्टर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इंक्रीज करना होगा सरफेस एरिया। तो जैसा कि हमें पता है इवेपोरेशन में होता क्या है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। क्योंकि सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। जैसे मान लो हम कपड़े फैलाते हैं, अगर हम कपड़े धो के अच्छी तरह से फैलाते हैं तो जल्दी सूखते हैं, और अगर यूं ही टांग दो टैप पे या रस्सी पे तो उतने टाइम पे नहीं सूखेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो फटाफट वेपर स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो तो, करनी हो तो देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो एयर में प्रेजेंट है, पहले बता दिया। तो इसमें क्या होगा, ये जो एयर है हमारे चारों तरफ, है ना, ये इसमें जो है वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि ये कम अमाउंट में वाटर कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाटर पेपर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, जब ह्यूमिडिटी होगी वो डिक्रीज होगा, कम होगा। इसी तरह से अगर हम विंड स्पीड को क्या करें, इंक्रीज कर देते हो, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मान लो क्लोथ्स हैं, वो जल्दी सूखते हैं कब, जब हवा चलती है ना। तो विंडी डेज में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो विंड होती है, अगर मान लो विंड को हम इंक्रीज कर दें, हवा को बढ़ा दें, तो जो पार्टिकल होंगे वाटर वेपर के वो मूव करेंगे, है ना। तो विंड जो क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारी सराउंडिंग से। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कैसे इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ना, अक्सर क्वेश्चन बनता है कि हमारे मटके का पानी ठंडा कैसे हो जाता है। तो इसमें देखो मान लो हमने एक ओपन वेसल लिया और उसमें हमने लिक्विड रख दिया, और लिक्विड क्या करेगा, इसमें इवेपोरेशन, उस वो इवेपोरेट करने लगेगा, उसमें इवेपोरेटिंग होते रहते होना शुरू हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, वो अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को। कहाँ से एनर्जी, कहाँ से मिलेगी, हमारी सराउंडिंग से मिलेगी। तो जो सराउंडिंग से एनर्जी लूज हुई है, तो वो लॉस्ट एनर्जी वो दोबारा हमारी सराउंडिंग उसे क्या करेगी, गेन करेगी, है ना। ये सराउंडिंग में जो एनर्जी थी वो लूज हुई, है ना, ये सराउंडिंग रीगेन करेगा एनर्जी को, जो एनर्जी लॉस्ट हुई कहाँ से, इवेपोरेशन के थ्रू, अपने आसपास से। तो इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, जो हमारी सराउंडिंग से हुआ है, ये हमारी सराउंडिंग को क्या करता है, कूल कर देता है। इसकी तरह, इसी तरह से अब देखो होता क्या है कि मान लो कभी कभी हम लोग अपने हथेली पे एसीटोन रखते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर रख दो, या सेंट डाल दो, या जो आजकल कोरोना फैला था तो हम लोग क्या डालते थे, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर डालते तो होता क्या है, ये हमारी पाम की एनर्जी ले लेता है और वेपोरेट हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी जो सराउंडिंग की वजह से जो इवेपोरेशन हुआ, उसकी वजह से हमारी हथेली भी क्या फील फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। अब मान लो हॉट सनी डेज है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग घर के बाहर या छत पे पानी छिड़कते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गर्मी होती है ना, वो निकल जाती है, और जो वाटर होता है वो क्या कर देता है, वो हॉट सरफेस को कूल कर देता है ना। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे हम जो है इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग देख सकते हैं। अच्छा, अब अगला ये बनता है कि हम क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ समर में। तो देखो होता क्या है, समर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है और हमारी बॉडी क्या करती है, ज़्यादा स्वेट करती है। तो स्वेट करती है, तो स्वेट करती है तो इवेपोरेट होती है। इवेपोरेशन की वजह से जो है क्या होता है, हमें पता है कि इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है। तो जो पार्टिकल होते हैं सरफेस के, जो लिक्विड लिक्विड एनर्जी कहाँ से गेन करती है, हमारी सराउंडिंग से गेन करती है, हमारी बॉडी के सरफेस से गेन करती है, और वो चेंज होती है वेपर में। तो ये जो हीट है, हीट एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी, लेटेंट हीट की इक्वल होगी, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की इक्वल होगी, जिससे जो एब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी को कैसा करता है, ठंडा कर देता है। तो कॉटन क्या करता है, कॉटन जो है वो एक गुड एब्सॉर्बर है। वो क्या करता है, वो हमारे स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो
क्या कहते हैं कि स्वेट है वो एक्सपोज हो जाता है किसमें, एटमोसफेयर में, और आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होने के बाद क्या होती है, हमारी बॉडी ठंडा फील करती है। इसके बाद कह रहा है कि कभी कभी अगर हम फ्रिज से बॉटल निकालें, मान लो एक बॉटल है, एक कंटेनर है, उसमें आइस कोल्ड वाटर रखा है, तो हमें उसके सरफेस के ऊपर बॉटल की ड्रॉपलेट्स दिख रही है, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदे दिख रही है, तो ऐसा होता क्या है। देखो, निकालो कभी अपनी फ्रिज से एक आइसी कोल्ड वाटर बोतल निकालो, उसको रख दो, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसके ऊपर भी पानी आ गया, उसके आसपास भी पानी आ गया। तो ये पानी ऐसा थोड़ा ना कि बॉटल बॉटल जो है लीक हो रही है। होता क्या है, जो वाटर वेपर है वो देखो, जब हम ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर दिखाई देंगे, तो हमने क्या किया, ये जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट थे वो आए कांटेक्ट में किसके, हमारे बॉटल के या ग्लास, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में। फिर जो है इन्होंने एनर्जी लूज की और ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, है ना, जिसकी वजह से हमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स किस पे दिखाई देने लगी, बॉटल के ऊपर दिखाई देने लगी। तो इस चैप्टर में अभी तो यहीं तक पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो फिलहाल इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को देखा करो, व्यूज बढ़ाया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, मेरे चैनल को भी थोड़ा आगे तक पहुंचाओ। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।